कमजोर वैश्विक रुख के बीच सपाट खुले शेयर बाजार, नेस्ले सिप्ला के शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा उछाल। बीएसई सेंसेक्स पर बुधवार को नेस्ले इंडिया के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। वहीं सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स पर शुरुआती कारोबार में एनटीपीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, एशियन पेंट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, लॉर्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, रिलायंस और टाइटन के शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। सेंसेक्स सुबह 9:16 पर बीएसई सेंसेक्स पर 10.92 अंक यानी 0.02% की तेजी के साथ 58,863.99 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। वहीं निफ्टी पर 7.90 अंक यानी 0.05% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में नेस्ले, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। वहीं एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी। एशियाई शेयर बाजारों का हाल। अमेरिका की महंगाई दर के आंकड़े से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से एशियाई बाजार में गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के महंगाई दर के डेटा से निवेशकों को ये संकेत मिलेगा कि अगले महीने फेड रिजर्व का एक्शन क्या होगा। आ जाएंगे इन कंपनियों के तिमाही नतीजे। कोल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईआरसीटीसी, अबाउट इंडिया, पतंजलि फूड्स, मैक्स हेल्थ केयर, एनएचपीसी, क्यूमिंस और सेल जैसी कंपनियां बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। एलआईसी जुलाई 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम की देश के बीमा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़कर 68.57% हो गई है। जून के अंत में यह 65.42% पर थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल 65.11% थी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जुलाई 2022 में 29,117 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है। बीमा कारोबार में हिस्सेदारी 68% के पार हुई। पिछले साल प्रीमियम कलेक्शन हुआ 2 गुना। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बाजार हिस्सेदारी के मामले में नया रिकॉर्ड बना रही है। अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम ने जुलाई 2022 में कारोबार में शानदार वृद्धि दर्ज की है। बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 11:05 पर अक्टूबर 2022 में डिलीवरी वाले सोने में 208 रुपए यानी 0.40% की टूट के साथ 52,281 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 52,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। इसी तरह दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 220 रुपए यानी 0.42% लुढ़क कर 52,531 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 52,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। डिलीवरी के शेयर 8% टूटे। जून तिमाही के कमजोर नतीजों ने पटका। क्रेडिट स्विस ने जून तिमाही में कमजोर नतीजों के बाद वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए प्रति शेयर आय अनुमान ईपीएस में 2.80% और वित्त वर्ष 2023 से 24 के ईपीएस में 14% की कटौती कर दी है। 10 अगस्त यानी आज के कारोबार में टेक्नोलॉजी आधारित लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी के शेयर आज करीब 8% से ज्यादा टूटे हैं। जानिए क्या है एनालिस्ट की राय कोल इंडिया के शेयर नतीजों से पहले तेजी में। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है जून तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 24% की बढ़त के साथ 31,321 करोड़ रुपए पर रह सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि 30 जून 2022 को खत्म हुई पहली तिमाही में कोल इंडिया का सालाना आधार पर 81% बढ़ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे हुआ मजबूत। जानिए क्या रही वजह। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर डॉलर के मुकाबले रुपया 79.59 के स्तर पर खुला और शुरुआती कारोबार में 79.52 पर जाता नजर आया। इस बीच डॉलर इंडेक्स में भी 0.10% की गिरावट देखने को मिली है और यह 106.26 पर नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी निफ्टी में हो सकती है शामिल। 2.4 करोड़ रुपए के शेयरों में खरीद फरोख्त मुमकिन। मार्च
2022 में हुए पिछले बदलाव में अपोलो हॉस्पिटल ने निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडियन ऑयल की जगह ले ली थी और इंडियन ऑयल निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो गया था। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। जानिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी के दमदार कॉल्स। बाजार दायरे में कारोबार कर रहा है लेकिन आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पुट राइट्स का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी ने निफ्टी में 17,400 से 17,450 के स्तर पर आने पर 17,360 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह दी है।